हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे राजस्थान के टोंक में स्थित 1000 साल पुराने बिसलपुर शिव मंदिर के। महात्मा गोकर्ण की तपोस्थली गोकर्णेश्वर महादेव, जिसे बीसलपुर के नाम से जाना जाता है, पुराणों में कहा गया है कि जहाँ 3 नदियों का संगम होता है वह स्वतः ही तीर्थ बन जाता है। यहाँ पर बनास, डाई व खारी नदियों का संगम है, जिससे इस स्थान का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यूं तो पूरे संसार में महादेव के असंख्य शिवलिंग हैं, पर इनमें प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 108 उप ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से गोकर्णेश्वर प्रमुख है। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन काल से बना है। इसकी कहानी भगवान शिव के महान भक्तों में माने जाने वाले दशानन रावण से जुड़ी हुई है। पौराणिक आधार पर माना जाता है कि रावण लंका में शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए महात्मा गोकर्ण की पवित्र तपोस्थली में रावण ने हजारों साल तक शिव की तपस्या की थी। तपस्या से शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण को आत्मलिंग रूप में शिवलिंग दिया। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि जहां इस लिंग को धरती पर रख दोगे वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। यह सुन रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जाने लगा, लेकिन देवताओं को डर था कि अगर आत्मलिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर रावण को कभी नहीं हराया जा सकेगा। इसी डर से देवताओं ने चाल चली और देवीय शक्तियों से रावण को तीव्र लघुशंका हुई। इस दौरान एक ग्वाला रावण को दिखाई दिया, जिसे आग्रह कर रावण ने ग्वाला को आत्मलिंग सौंपकर लघुशंका करने चला गया। इस दौरान ग्वाला ने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया और आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। बीसलपुर के संगम की भी एक विशेष कहानी है। कहा जाता है बनास, डाई व खारी नदियों की धाराएं आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में पहाड़ अवरोध के रूप में आ गया, जिससे इनको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी। इस पर मान्यता के अनुसार जब तीनों नदियां इस क्षेत्र से आगे बढ़ रही थी तो अरावली की पर्वतमाला अवरोध के तौर पर बीच में आ रही थी। इस दौरान नदियों ने पर्वतराज से एक सूक्ष्म रास्ता मांगा। पर्वतराज ने सुई बराबर सूक्ष्म रास्ता दिया। लेकिन इस संगम पर इन तीनों नदियों के मिलने से पानी का वेग इतना तेज था कि सूक्ष्म रास्ता मिलने पर नदियों के वेग से पहाड़ भी खिसक गए। इसकी कल्पना बीसलपुर बांध के दोनों छोरों पर स्थित पहाड़ों को देखकर की जा सकती है। इन पहाड़ों को आपस में जोड़कर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों छोरों को मिला दिया जाए तो इन नदियों को प्रवाहित होने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसका वैज्ञानिक प्रमाण है बीसलपुर बांध। बांध की दीवारें केवल इन दोनों पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच में से कहीं भी पानी का रिसाव नहीं होता। इस पवित्र स्थान पर मंदिर निर्माण का कार्य चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा 1153 और 1160 ईस्वी में करवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस स्थान का नाम बीसलपुर रखा गया। बाबा के ऐसे अद्भुत मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।